बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों के केस पर फैसला महफूज कर लिया है। 13 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली है और बिल आखिर फैसला महफूज हो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि टोटल आधा पौना घंटा ही उस दिन चाहिए था और थोड़ा सा टाइम चाहिए था, लेकिन उस दिन काजी फाइज ईसा साहब ने लंबी तारीख डाल दी और आज बिल आखिर ये फैसला महफूज हो गया है। साथ ही ये आपको बताता चलूँ कि फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। अगर कल फैसला सुनाना होगा, मुख्तसर फैसला कल सुनाना होगा, तो फिर ये होगा कि कॉज लिस्ट आएगी, उसमें बताया जाएगा। फिर जजेस आकर बैठेंगे, आकर और बताएंगे कि किस तरफ कितने वोट हैं और किस तरह से ये फ़ैसला किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी आज एक डेवलपमेंट हो गई है कि फ़ैसला महफूज हो गया। लेकिन आज जो समाअत का आखिरी ओवर था, उस आखिरी ओवर में जो बाजी पलटी है वो सलमान अकरम राजा ने पलटी है। इससे पहले फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बड़े अच्छे दलाइल दिए। फैसल सिद्दीकी साहब ने भी ये चीज़ें कुछ बताई थी और साथ ये स्पेसिफिक एक पॉइंट जिस पे सलमान अकरम राजा साहब आज डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने अदालत में जब जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं उनके कागजात नामजदगी रखे थे तो उस वक्त भी बड़ा माहौल बदला था और उस चीज़ ने बड़ा कमरा अदालत का माहौल भी बदला था, केस का रुख भी तब्दील किया था। अब आज क्या हुआ, सलमान अकरम राजा साहब आज सिर्फ अपना एक कागजात नामजदगी लेकर आए थे और उन्होंने जो इंकशाफ किया उसके बाद चीज़ें बिल्कुल इतनी बदल गई और काजी साहब बड़े परेशान नजर आए। क्योंकि आज हुआ क्या, आज हुआ ये कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो जो अपने कागजात नामजदगी लेकर आए थे उसमें उन्होंने बताया, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि ये जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हमने जो है वो ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं रखा और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने ये झूठ बोला जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों की अक्सरियत ने पीटीआई का डिक्लेरेशन नहीं दिया, पीटीआई का लिखा नहीं था कि हम पीटीआई से एफिलिएटेड हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए, एक कागजात नामजदगी जो है वो पीटीआई का जमा कराया गया और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, क्योंकि हमें यह था कि पीटीआई जो है आगे उसको बल्ले के निशान छीन लिया जाएगा और पीटीआई शायद ना हो इसमें इलेक्शन में, तो इसलिए एक सिर्फ कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे, एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने आज वो सारी चीज़ें बताई कि पहले हमने पीटीआई का डिक्लेरेशन दिया, फिर हमने जब इन्होंने कहा कि फिर हमने ये कहा कि जब बल्ला छिन गया और पीटीआई नहीं थी, हम एक निशान पर लड़ना चाहते थे, फिर हमने सुन्नी ये पीटीआई नजरियाती के जो है वो हमने उसका दिया सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आ गया। वो फ़ैसला भी उन्होंने पढ़ा जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा और वो इलेक्शन कमीशन अपने उस फैसले की वजह से फंस गया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो सलमान अकरम राजा साहब अदालत के सामने लाए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है तो उसको किसी और पॉलिटिकल पार्टी का निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने जब पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा करवाए थे तो अभी वो जो एक अजीब किरदार है, मज़ाहिया किरदार अख्तर इकबाल डार, अभी वो डार जो है उसको अगवा नहीं किया गया था और वो चाबी वाला खिलौना नहीं बना था, तोते की तरह जो है वो उसने आके और वो नहीं सुनाई थी जो उसको बातें याद कराई गई थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि उस वक्त ये बड़ी खबर चली थी कि पीटीआई ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया कि पीटीआई नजरियाती बल्लेबाज के जो टिकट हैं वो जमा करवा दिए हैं और अब पीटीआई के तमाम लोग जो हैं वो बल्लेबाज पे लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को टेंशन हो गई कि पहले सिर्फ बल्ला था, अब बल्ले के साथ खिलाड़ी भी है, अब तो ये बल्लेबाज हो गया है। फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि फ़ौरन इलेक्शन कमीशन बैठा और इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला जारी कर दिया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर कोई अपनी कागजात नामजदगी में लिखेगा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और वो उसका मेंबर है तो वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का निशान नहीं ले सकता। यानी पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि हम पीटीआई के हैं, गो कि उनको बल्ला नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है, लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और पीटीआई के वो मेंबर हैं, लिहाजा पीटीआई के मेंबर को पीटीआई नजरियाती का निशान नहीं मिल सकता। ये फैसला था इलेक्शन कमीशन का। यहाँ पे अब वो वाला मामला भी आ गया है कि जब जो इन्होंने लिखा हुआ था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हूँ, साहबजादा हामिद रज़ा ने, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले के मुताबिक, अपने फैसले में जिस सेक्शन का हवाला दे रहा है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाबंद था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा साहब को घोड़े का निशान ही देते, उनको कोई और निशान नहीं दिया जा सकता था इलेक्शन कमीशन के अपने फैसले के मुताबिक। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने जब अदालत के सामने ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस को मामू बना दिया है, सुप्रीम 13 जजेस को तो नहीं, बाकी तो आज़ाद जो जजेस हैं, आइन पसंद जजेस हैं, वो तो सवालात कर रहे थे। गाजी साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को आज भी रेस्क्यू कर रहे थे और बात नहीं करने दे रहे थे सलमान अकरम राजा साहब को और कह रहे थे कि आप अपने ये कागजात नामजदगी क्यों लाए, तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने बात की थी इसलिए मैं लेके आया हूँ। और
उन्होंने रिकॉर्ड पे सब कुछ दिखा दिया है सलमान कनाजा साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड अदालत से छुपाया है, अदालत से घटिया खेल खेला है, मकरू खेल खेला है। और शाहिद वही साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले जो है वो हुकूमतों के जब केस आते थे और इदारों के जब केस आते थे तो वो इदारे जो है वो इदारों की तरह बिहेव करते थे, यानी वो कहना है। और अब तो एक पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और वो हर सूरत में ये केस जीतना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है, अब एक इदारा है, कोई भी इदारा है, उसके सामने कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। उसके सामने एक मामला आया और उस इदारे ने फैसला कर दिया कि मेरे मुताबिक ये फैसला है, बात ख़त्म हो गई, उस इदारे ने अपना काम ख़त्म कर दिया। वो उसके बाद उस इदारे का चैलेंज हो गया ऑर्डर हाई कोर्ट में, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए, लिहाजा हम पीटीआई के इन इलेक्शंस को, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। ख़त्म हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, ठीक किया होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक किया होगा, चलें आपने कर दिया। उसके बाद वो चला गया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में नोटिस होता इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जाता और जाके जवाब देता, जो मर्जी फैसला हो जाता। अच्छा, उधर से भी अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो जाता फिर भी इलेक्शन कमीशन जा सकता था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से रिकॉर्ड छुपा रहा है, जिस तरह से जालसाजी कर रहा है, जिस तरह से झूठ बोल रहा है, जिस तरह गलत बयानी कर रहा है, ये तो पूरी पार्टी बने हुए हैं। और पार्टी ये है नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा तो पीटीआई के सामने खड़ा इलेक्शन कमीशन है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो ये बात जस्टिस शाहिद वहीद ने की कि इलेक्शन कमीशन एक इदारे के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा, वो तो एक पार्टी के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो साथ अतर मिनल्ला साहब ने आज भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। आज भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो ये जो कुछ 2024 के इलेक्शन में हुआ है, इससे पाकिस्तान के लोग सफ़र करेंगे। और देखें, आज आप सब पाकिस्तानी, हम सब अगर आज ये महंगाई को, तबाही को, बर्बादी को, अनसर्टेनिटी को, और पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई है, इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे बेरोज़गारी है, पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे अनसर्टेनिटी है। आप रिज़र्व पाकिस्तान के देख लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी को अंधेरा नज़र आता है, हर पाकिस्तानी को मायूसी नज़र आती है। बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, लोग घरों के किराए नहीं दे पा रहे, इस वक्त लोग अजियत में हैं। मतलब एक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, एक बहुत बड़ा फिगर आया कि कितनी बच्चियां जो हैं वो घरों में बैठी हैं जिनके वालिदैन उनकी शादी नहीं कर सकते, कि वो जहेज़ नहीं दे सकते, यानी इस तरह के हालात हैं। ये सारी आप चीज़ें क्यों भुगत रहे हैं? ये आप सब और हम सब भुगत रहे हैं 8 फरवरी की वजह से। जो 8 फरवरी को इस मुल्क के साथ काजी फाइज ईसा साहब ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस तरह का इलेक्शन करवाया है, कौम ने वोट दिया किसी और को, इन्होंने बना दिया किसी और को। जिनको इन्होंने बनाया उन्हें पता है कि कौम ने तो हमें वोट ही नहीं दिया, लोगों ने तो हमें वोट ही नहीं दिया। जब लोगों ने वोट हमें नहीं दिया तो जाएँ भाड़ में। करेंगे हम 22 घंटे की लोड शेडिंग केपीके में, हम करेंगे इधर लोड शेडिंग, हम भेजेंगे भारी बिल। और ये अभी झूठी खबरें चलवाई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, बिल कम होंगे और बिजली सस्ती। ये अगले बिल आप आने दें, अगले बिल आए तो मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो खबरें अब चली हैं कि शहबाज शरीफ ने जनाब वो कर दिया, जो है वो बिजली की कीमतें कम करने जा रहे हैं, ये अगले बिल पे आपको पता चल जाएगा कितनी कम हुई है। लोगों की जो इस वक्त खुदकुशी पे नहीं भी तैयार ना, वो भी खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे। इस तरह के खुदकुशी हराम में नहीं करनी चाहिए, हालात से लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, लेकिन लोगों को कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और ये हुकूमत जब तक रहेगी, हर आने वाले दिन के साथ तबाही, बर्बादी, इस मुल्क की पस्ती, तनज़ली बढ़ेगी। क्यों? ये अवाम के वोट से आए नहीं हैं, ये तो आए हैं अपनी करप्शन, लूट मार, अपने मामलात के लिए, कुछ और कामों के लिए आए हैं जिनके लिए इनको रखा गया है। अवाम के लिए ना ये आए हैं, ना अवाम के जरिए आए हैं, ना अवाम के साथ को ये रियायत करेंगे। तो बहरहाल जी, 13 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है और जजेस कुछ जो है वो बड़े वाज़े हैं। और आज आप एक मौके पर देखें कि जब सलमान कनाजा साहब से काजी साहब ने एक सवाल किया और सलमान कनाजा साहब ने आगे से कहा कि सर इस पर प्लीज़ कमेंट ना करें, मामलात अदालतों में। तो काजी साहब फिर भी बोले, तो उन्होंने कहा याहिया अफरीदी साहब ने कि आप इस पर रिस्पॉन्ड ना करें, आप बस सवाल सुन लें और आप रिस्पॉन्ड ना करें। अगर आप आज की प्रोसीडिंग को निकाल के देखें और इर्द गिर्द बैठे जजेस, खास तौर पर इधर वाले तो नहीं, अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं मुनीब अख्तर साहब के साथ। अमीनुद्दीन खान साहब तो आपको पता ही है कि काजी साहब के साथ उनका क्या ताल्लुक है। आप अगर मंसूर शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब को देखें कि जब काजी साहब बोलते थे तो वो कितने डिस्टर्ब होते थे। मंसूर शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब की, यार ये क्या कर रहे हैं काजी साहब, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज बता दी थी। और काजी साहब को जमाइयाँ आ रही हैं, मुंह पे हाथ नहीं रख रहे, जमाइयाँ ले रहे हैं और शदीद जो है वो उसमें नज़र आ रहे हैं, दबाव में नज़र आ रहे हैं। गो के अब जो वो जिस तरह से एक जमीयत का तराना भी है ना, जिसमें वो कहते हैं कि मैदानों की जंग जब हम ईवानों में हारे थे, तो ओपन कोर्ट में तो पीटीआई केस जीत गई है। अब जब जजेस जाके अंदर कमरे में बैठेंगे तो आपको पता ही है कि जितनी कोशिशें हो रही हैं कि कोई जज, आइन पसंद जज जो है
जो आइन के साथ खड़ा है, जो अपने हलफ के साथ खड़ा है, उसको चेंज किया जाए और उसको काजी साहब के साथ भेजा जाए ताकि पीटीआई को ये केस हराया जा सके। तो ओपन कोर्ट में तो पीटीआई केस जीत चुकी है, अब अंदर जाके क्या होता है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।